अस्सलाम वालेकुम, मैं गौर सियाल हूं। और कल आपने देखा जिस तरह 9 मई का फैसला सुनाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। वो केस जिसके हवाले से एक हवा बन चुकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई जैसा जो है जो केसेस है उसमें जिस तरह से एक फैसला आया और फैसला के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जश्न का और पहला बारिश का कतरा साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फैसला जैसे ही हुआ और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जान आ गई और अलीमा खान साहब ने शुक्र अदा किया कि पहला फैसला 9 मई केसेस का पहला फैसला कल सुनाया गया। जिस तरीके से सुनाया गया वो एक बहुत बड़ा तारीखी लम्हा था और वो जिस तारीखी लम्हे के पीछे किरदार था वो हमारी इस वक्त स्क्रीन की जिनत आपके साथ बैठे हैं। 10 मिनट के अंदर सत्यानाश कर दिया है, 9 मई के केसेस को उड़ा कर रख दिया है। मैंने कल भी इनके साथ जब इंटरव्यू किया तो मैंने कहा कि एक तरफ भारतीय राफेल जहाज जिस तरह गिर रहे थे, आपने 9 मई की मिथ जो थी उसको पाश पाश किया और जिस तरह से आर्गुमेंट किए और जिस तरीके से जजेस को मजबूर किया। और ये पहले वकील हैं जिन्होंने कल 9 मई के केसेस में प्रोसिक्यूटर के जजेस से ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, कहां कैसे, कहां कौन, कहां कैसे हुआ, वाकया कैसे हुआ, इन तमाम के ऊपर मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपनी तरफ से और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से। गोपाल साहब को बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल 10 मिनट में आपने उड़ा के रख दिया, आपने जजेस के दिल दुखा के रख दिए, आपने फैसले का जो केस था उसका सत्यानाश करके रख दिया। ऐसे केसेस बनाने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, जो 10 मई का केस था उसके ऊपर कितने लोग बैठे, कितनी उन्होंने एफर्ट की और फिर जाके उन्होंने अपनी फाइल को, जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं हम, उसको अपना जो है वो फिलअप किया और उसके ऊपर जो है उन्होंने केस फाइल किया मुतलका कोर्ट के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस पूरे केस को जब चलाया गया, पूरा ट्रायल कंप्लीट किया गया और उसके ऊपर जिस तरह ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दी, वो भी मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा माइंड था जो उसके ऊपर इंपोज किया गया। और इतनी हॉर्श जो है वो 10 साल की जो है वो इंप्रिजनमेंट दी गई उन बेचारे बेगुनाहों को जो वहां पे थे ही नहीं, जिनका कोई गुनाह भी नहीं था, फिर भी जो है वो एक फोल्स एंड फ्रिवलस केस बना दिया गया, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने उससे ना सिर्फ बाइज्जत तौर पे इक्वेटर लिया, बल्कि जो मुतलका जज साहबान थे डीबी ऑनरेबल हाई कोर्ट, उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कहा कि आपने तो इस केस में मजाक किया, इस केस में कोई चीज तो बताएं हमें, किस बेस पे हम जो है इनको सजा दें, कोई एक चीज बता दें। और यकीन करें प्रोसिक्यूशन के पास कोई एक चीज भी नहीं थी बताने के लिए कि इनको सजा दी जाए। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से कल केस लड़ा और आप ये केस जीते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुशियां बांटी और कुफर टूटा खुदा खुदा करके 9 मई का पहला केस जिसने डायरेक्शन सेट कर दी आने वाले केसेस की, ये सारा काम आप प्रोफेशनल लॉयर है, मैं उस तरफ आना नहीं चाहता, लेकिन आम वर्कर ये जानना चाहता है क्योंकि आपका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गालिबन आईएलएफ से नहीं है, लेकिन आप प्राइवेटली तौर पे जो केस कंडक्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत बड़ी लीगल टीम मौजूद है, बहुत बड़े नाम है, कदकौट है। उन्होंने इस तरीके से केसेस के अंदर जिस तरह आपने आर्गू किया, केस के दलाइल दिए और जजेस को मजबूर किया और जजेस ने कहा कि हमारा दिल दुखते हैं ऐसे केसेस सुनते हुए, और आपने दिल दुखाया और आपने कभी डंडा से टोपी और टोपी से डंडा, डंडे से टोपी, टोपी से डंडा, और वो जजेस भी उस वक्त जो है बड़े परेशान हो गए जब आपने दलाइल दिए। ये सारी प्रोफेशनलिज्म जो है, बड़ी एक टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो करोड़ों फीसद लेते हैं भाईजान साहब, वो इस तरह से दलाल क्यों नहीं कर सकते, ऐसी तैयारी क्यों नहीं कर पाते जैसे आपने कल दिया। आपको अलीमा खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, आपको कहा कि आप बच्चे, हमने आपके दलाल सुने, हमें खुशी हुई और हम पीछे आपको सुन रहे थे, बल्कि पूरा जो कमरा अदालत है वो आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था और जजेस भी आपको अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने जिस पॉइंट्स को उठाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसी लीगल टीमें क्यों नहीं मौजूद? देखें जी, जहां तक मैं समझता हूं कि लीगल टीम की बात है, पीटीआई के पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मैं समझता हूं, इस हद तक कहूंगा कि बहुत बिजी हैं सारे, और मैं समझता हूं कि या तो होना ये चाहिए। बेसिकली देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये जो ट्रायल है ना, ट्रायल
जितने भी काफी सारे बड़े नाम है, मैं समझता हूं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर चीजों को देखते हैं। ट्रायल इज ए इंटायरली डिफरेंट मैटर, और ये ट्रायल के अंदर सारे का सारी मिथ ही डिफरेंट होती है। उस स्टेज पे ये वो केस था, अगर इसको प्रॉपरली कोई क्रिमिनल लॉयर लेके आते और वो इसको लड़ता, तो यकीन करें ट्रायल कोर्ट के पास कोई चांस ही नहीं था कि 10-10 साल सजा दे दे। मैं तो समझता हूं कि ये तो उन बेचारे जिनका वो पिटिशनर्स थे उनके फ्यूचर के साथ खेला गया। अगर प्रॉपरली उस केस को लड़ा जाता तो सजा का कोई चांस ही नहीं था। तो देख, मैंने जीरा देखी सारी, उस पर भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपरली नहीं था, ओनली चीफ था। हाई कोर्ट में आपने खुद सुन लिया, जो हाई कोर्ट की, जो सेशन कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था, हम उससे बाहर नहीं गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहा ये जजमेंट पढ़ लेते हैं और आप बता दें, उस पर साथ में जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट की कि आप बता दें, अगर आप कहते हैं शनाख्त परेड हुई है, उस पर ये लॉ है, बताएं शनाख्त परेड लीगल हुई है। इसी तरह रिकवरी, जैसे आपने कहा वो डंडा और टोपी का, बेसिकली था ये कि जो हमारे पिटिशनर्स थे, हम ऑन बिहाफ ऑफ अकरम एंड मीरा खान, इन दो की तरफ से मैं था और बाकी दो की तरफ से डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर बाबरवान साहब। हुआ क्या, हुआ ये कि मेरे हद तक जो रिकवरी थी अकरम की से और वो मीरा से, वो ये थी कि एक से एक के ऊपर रिकवरी डंडा डाली गई और साथ में वो पीटीआई कैप डाली गई, तो और दूसरे के ऊपर भी वो उन्होंने पीटीआई का झंडा डाला। तो मैंने जज साहब को ये कहा कि देखें, जिसको जज साहबान ने भी, आप सब ने भी अप्रिशिएट भी किया और बड़े जोरदार कहके भी ले गए हाई कोर्ट के अंदर। मैंने कहा बेसिकली पीटीआई का ये खुद लिखते हैं कि डंडा, झंडा बरामद हुआ, झंडे में से डंडा निकाल के वो इंप्लीकेट किया गया। तो आप मुझे बताएं डंडा कहां से बरामद हुआ? उस झंडे के साथ तो डंडा लगा हुआ था। तो बहरहाल वो उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा, और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें आप, उस डंडे और जो बाकी रिकवरी है, बुलेट्स है, 9mm के एम्पटीज हैं, बाकी सारे हैं, आप एफआईआर को पढ़ लें तो पुलिस खुद कहती है कि हमने डिफेंस में फायर किए। वो जो डिफेंस में फायर किए वही एम्पटीज उठा के वो बेगुनाह पिटिशनर्स पे डाल दी गई। इस चीज को किसी ने देखा नहीं एट द एंड तक, और यही चीज हमने हाईकोर्ट में देखी और उनको दिखाई कि आप ये देखें एम्पटीज रिकवर्ड है, क्या देयर इज एनी फोरेंसिक रिपोर्ट? दूसरी बात, क्या वेदर देयर इज एनी रिकवरी ऑफ अ वेपन फ्रॉम द एनी पिटिशनर? फिर इंपॉर्टेंट बात, इज देयर एनी एमएलआर? कुछ भी नहीं था इस केस के अंदर। ये सारी चीजें वहां बहुत ब्रीफली डिस्कस हुई। मुझे सिर्फ हाई कोर्ट ने कहा आपके पास 10 मिनट्स हैं, दे वर गोइंग टू एडजर्न दिस केस, और जन हो जाता, फिर 15 दिन महीना आगे देखें आप, अगस्त की छुट्टियां। तो जो सवाल था आपका वो यही था कि जी जो प्रोफेशनल टीम थी, मैं समझता हूं एक से एक ब्रेन है पीटीआई के पास, एंड बट मैं समझता हूं कि क्रिमिनली जो ट्रायल है उस हवाले से कोई, मैं समझता हूं कि प्रॉपरली चीजों को देखना चाहिए। लॉयर्स तो उनके पास अच्छे हैं, ये प्रॉपरली देखें तो मुझे नहीं लगता पीटीआई को जिस तरह क्रिमिनल केसेस का सामना है, कोई एक क्रिमिनल केस भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं इनके खिलाफ जो है वो कन्विक्शन हो सके। जी नाज़रीन, एक आपकी स्क्रीन के इसके ऊपर मैं एक वीडियो ये आप साइड लाइन पे देख रहे होंगे, ये बेसिकली 10 मई की मेरी वीडियो है थाना रमना के बाहर की। ये उस वक्त की वीडियो है जब नीले पीले चैनल ने और AR और तमाम मेंस की मीडिया ने खबर ब्रेक कर दी कि वो फला देखे जी आग लग गई, वो देखे जी वो शोले निकल रहे हैं, वो बिल्डिंग तबाह हो गई है, वो फलाना हो गया। ये सत्यानाश उसी वक्त मैंने निकाल दिया था। ये 10 मई की वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, और साथ ऑफिशियल जो इस्लामाबाद पुलिस है उनका ट्वीट भी मैंने साथ लगा दिया इस वीडियो के साथ। ये 10 मई के दौरान उन्होंने ट्वीट किया था कि थाना रमना को आग लगा दी है, लोगों में खौफ हरास फैल गया है, लोग जो है घरों में चले जाएं। इस वक्त जो पीटीआई ने हमला कर दिया है, राइटली टाइम जब ये खबर ब्रेक की, ये टाइम और स्क्रीनशॉट में आपने साथ लगा रहा हूं वीडियो के, मैं उस वक्त वहां पे थाना रमना पहुंचा। अब वो वीडियो देखें कि थाना रमना अपनी जगह पे मौजूद है, कहां है मुझे दिखाएं, कहां पे थाना जला हुआ है, कहां को कार को नजर आ रहा है। मेरी रिपोर्ट के ऊपर आप इस वक्त आप ये सारी चीजें जज कर रहे होंगे। सर ये 10 मई की मैंने अपनी रिपोर्ट अभी आपके साथ भी शेयर करूंगा। ये 10 मई को जो ये इन्होंने इंसिडेंट क्रिएट किया, डंडा, कैप, टोपी, थाना जला दिया, धुएं निकाल दिए जियो खबर ने, और फिर जो जनाब AR साहब है उन्होंने कहा कि जियो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। ये मैंने वीडियो वहां पे ऑन द स्पॉट पहुंचा फौरन, मैंने कहा थाना रमना कहां आग लगी है? कोई आग नहीं लगी हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई एक पत्ता नहीं टूटा। और इस तरह का जो आपने जिस तरीके से कल आर्गो किया, ये डायरेक्शन सेट करेगा आने वाले
केसेस की जो 9 मई की एक मिथ है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पुशअप हुई है, ये जो फैसला कल आएगा, जिसका शॉर्ट फैसला आज मसूल हुआ है और लोगों को रिहाई मिल रही है, क्या ये फैसला डायरेक्शन सेट करेगा आने वाले केसेस की, जो 9 मई की केसेस? देखें जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कल केस आर्ग्यू किया है, आने वाले जितने भी केसेस हैं उन सब पे हमने जो है वो उन पे एक बार क्रिएट कर दिया है। अब जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट है वो 200 दफा सोचेगी कि मैं कैसे सजा दूं। शर्त ये है कि मैं समझता हूं वहां पे भी इनको चाहिए कि प्रॉपरली इन चीजों को देखें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है, देखें जो आने वाले केसेस हैं और जो इवन के अभी 10 अक्यूज थे सर इस केस में, जिसमें द 4 वाज ग्रांटेड, 4 वाज एक्विटेड फ्रॉम द बेसिक चार्ज एंड रेस्ट ऑफ द 6 या 7 है, उनके केस के अंदर भी मैं आपको बताऊं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 200% वो भी एक्विटेड हैं। कल इस केस के बाद मेरे साथ राब्ता किया फरूक चित्राली साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, और क्योंकि उनके पास मेरी ये वीडियो थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के पास भी ये रिपोर्टेड मेरी वीडियो थी 10 मई की, या जब मुकदमा बनाया गया, ये थाना जलाया गया है, पुलिस को मारा गया है, गाड़ियां जलाई गई हैं, मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं, ये वीडियो सारी मेरी वो थाने के बाहर है, अभी मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो कल वो आपको बड़े अप्रिशिएट कर रहे थे फरूक चित्राली साहब, उन्होंने कहा कि ILF जो है इसने हमारे ले डूबी है और ना तो इनको आगे का पता है ना पीछे का पता है, और इनको प्रॉपरली कोई पता नहीं है कि हमने केस की प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है, और वो आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे और वो आपसे मिलेंगे इस हवाले से। सर मैं आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और आपसे इस हवाले से बात भी करूंगा। नाजरीन, अगर कोई आपसे 9 मई के केसेस के हवाले से जिसने भी सत्यानाश करवाना है वो भाई से जरूर राब्ता करें, वो सत्यानाश 10 मिनट में करके रख देंगे, और जजेस भी हैरान हो जाते हैं। बताइएगा कि अगर आपके पास जिस तरह इस वक्त 9 मई के अंदर तकरीबन 20,000 के लोग इस वक्त चार्ज हैं पूरे पाकिस्तान से, अगर वो आपसे केस के लिए डिमांड करेंगे कि आप प्रेजेंट करें तो आप सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं? देखें एक चीज रहेगी, मैं आपको वो थोड़ी सी बताता जाऊं। देखें आपकी मैं समझता हूं बहुत बड़ी काविश है जो आपने भी वीडियोस का जिक्र किया है कि जी ऑन द स्पॉट आई वाज देयर and I picturized whole of the police station premises, but nothing was there to see that there's a explosive और कोई ऐसी चीज वहां पे नहीं थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें, जो प्रोसिक्यूशन था वो बेचारा तिल मिला उठा, जब उसको कुछ नहीं मिला तो उसने कहा सर आई वाज देयर एट द स्पॉट और मेरा घर उसके पास है, मैंने खुद आंखों से जो है ये देखा वो देखा फलां देखा। देन आई चैलेंज हिम, मैंने कहा देखें जी ये क्यों नहीं गवाह के तौर पर आए, इनको चाहिए था कि वहां पे गवाह। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, जैसे आपने कहा इमरान खान साहब ने भी, और मैं समझता हूं जो आपी हलीम है उन्होंने भी, बात यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो आप जो खान साहब भी और आपी हलीमा भी कहती रही, वो यही थी कि आप इस पूरे केस के अंदर क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज की बात करते। गुड, कोई एक वकील बता दें जिसने वो 6 महीने लगा के वहां ट्रायल किया है। किसी ने ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज मंगवा दें, किसी ने कहा कि सेफ सिटी का कोई फुटेज मंगवा दें, क्योंकि देखें अरबों रुपए का इस्लामाबाद में ये सीसीटीवी फुटेज पे एक्सपेंसेस हो चुके हैं। आज किसी भी थाने के बाहर जाए कैमरा लगा हुआ है, कैमरा होने के बावजूद आप देखें किसी ने आज तक डिमांड नहीं की। और जब हमने भरी कोर्ट में ये डिमांड की तो दूसरी साइड पे सांप सूंघ गया, और यही मैंने कोर्ट में कहा तो ऑनरेबल जज साहब ने मुझे कहा सरदार साहब प्लीज ये सेंटेंस तो ना यूज करें। मैंने कहा सर क्यों ना ये सेंटेंस यूज करें, इससे हमारा दिल दुखता है। तो उन्होंने कहा जी दिल तो हमारा भी दुखता है ऐसे केसेस सुनने से, ऐसे केसेस सुनने सर। मेरा वो कमेंट्स से ऊपर जवाब दीजिए कि अगर आपसे लोग राब्ता करते हैं 9 मई केसेस में उनका सत्यानाश करवाने के लिए, तो आप बिल्कुल तैयार है? आपका सर इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पीटीआई की जैसे आपने कहा ILF के जितने भी दोस्त हैं सारे यहाँ पे हमारे भाई हैं बहुत प्यारे, लेकिन बात यह है कि मैं अवेलेबल हूं सर, और ये डेफिनेटली मैं केस कंटेस्ट करूंगा। और जब भी किसी ने कोई राब्ता किया, जैसे पहले हमने कंटेस्ट किए, और जो अभी जिनके मैं केस लड़ रहा हूं इनकी बेल भी मैंने कराई थी जब ये अरेस्ट थे, और मैंने बेल कराई थी। उसके बाद ये मेरे पास है कि जी वो पार्टी सतह पे हमें जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं कि हम आपको लॉयर देते हैं, आप हमारे केस दिस एंड दैट, और वो बेचारे सजा हो गए देन मेरे पास आए। तो नक्शल में सर मैं अवेलेबल हूं, और इंशाल्लाह मैं इसके अंदर इट्स ग्रेट immense pleasure for me to contest all these cases। और इंशाल्लाह जब ये केस कंटेस्ट करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से किसी को सजा नहीं होने लगी, ट्रायल कोर्ट ही सबको बरी करेगा, हाई कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।
बहुत बहुत शुक्रिया गोपांग साहब। आखिर में मैं एक चीज कंक्लूड कर दूं कि जो जो मिथ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए बनाई गई 9 मई के हवाले से जो केसेस बनाए गए, उसकी जो डायरेक्शन सेट करेगी वो कल के डिविजनल बेंच के और सरदार गोपांग साहब के जो कल आर्गो जिस तरह के केस किया और जिस तरह फैसला शॉर्ट फैसला है और मैंने वो रीड किया, और जो तफसीली फैसला आएगा जिसमें सीसीटीवी फुटेज की डिमांड भी ये जजेस लिखेंगे तफसीली फैसले में, तो ये एक डायरेक्शन सेट करेगा। देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास बंद गली से आगे रास्ते जिस तरह से निकाले गए, फिर बंद गली से फिर आगे जाना पड़ गया, और ये गुपांग लॉ चैम्बर जो है जिसके ये गुपांग साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं इस्लामाबाद में, इनका राब्ता नंबर भी आपसे शेयर कर देंगे। और अगर किसी ने 9 मई केसेस का जो सत्यानाश करवाना है, दूसरे लफ्जों में जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पीछे, उसका अगर सत्यानाश करवाना है भाई से जरूर रब्ता करें। बहुत अच्छे थेरेपीज देते हैं, जहाँ के जो केस होता है उसको बड़ी बेहतरीन किस्म के जो है शॉक्स देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके भी, और बहुत अच्छा आपको बड़ी दुनिया ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूं कि एक बड़ी आपके एक इस उम्र में आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े केस में एक बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई, जिसके लिए इमरान खान जैसे लोग जो हैं पूरी दुनिया के ऊपर डिमांड कर रहे थे, वो अल्फाज आखिरकार जजेस ने आपके मुंह के अल्फाज आगे जाके पूछे। तो प्रोसिक्यूटर ने जिस तरह से भागना था वो भागने की कोशिश की, आपने उनको भी काउंटर किया। तो ये एक प्रोफेशनल वकील की और एक बहुत इंटेलिजेंस वकील की बहुत बड़ी खूबी होती है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मैं एंड में एक छोटी सी बात कर दूं। खान साहब इज आवर हीरो और स्पेशली क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि जिस तरह से आपने ये मैसेज बंद कमरे से दुनिया तक पहुंचाया कि एक बंद कमरे के अंदर हुआ क्या, आई विल डेफिनेटली गिव यू दैट क्रेडिट। और उसकी वजह से जो है लोगों को पता चला कि लोगों से डर खत्म हुआ कि ये कोई 10 मई का कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर उनको कोई इतनी बड़ी कोई सजा दे सके, एब्सोल्युटली नॉट। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस इक्वेटल के बाद फिर दोबारा इस तरह की बोगस किस्म की FIR दर्ज नहीं होने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे के आगे खुशियां तकसीम करके। थैंक यू सो मच।